जीएसटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीए इंटर 1। जीएसटी इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत लेंथी नहीं है, ई वे बिल, और काफी इंटरेस्टिंग है। ई वे बिल क्या चीज है? ई वे बिल क्लास 1 जीएसटी, क्लास 1 ई वे बिल। क्या नाम से क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक बिल जो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से कटे, वो व्हीकल के साथ जाए ताकि माल को ट्रैक करना क्या हो जाए, आसान। सरकार चाहती है कि आप तो बिना बिल माल भेज रहे हो, पकड़ा गया ठीक, ना पकड़ा गया तो निकल दोगे बिना टैक्स दिए, और पकड़ा गया तो कह दोगे जी वो बिल लेके साथ नहीं आया, वहां कटा हुआ है जी, माल बिका हुआ है, क्या पता। वो कहता जी माल की मूवमेंट ही ना शुरू करो, पहले क्या काटो उसका, ई वे बिल, मूवमेंट शुरू ही ना करो, ई वे बिल जनरेट करो और व्हीकल के साथ पकड़ाओ उसकी कॉपी। या फिर आजकल क्या है, वो वही बताया था ना, आरएफआईडी कार्ड टाइप, वो जैसे आप ई वे बिल में क्यूआर कोड नहीं आ जाता, वो क्यूआर कोड, वो कोड जो है उसका प्रिंट चिपका दो ट्रक में। आजकल सरकार का कहना, अभी तो इतना नहीं हुआ, खैर वो तो अभी तो मशीन से ऑफिसर चेक करेगा, आने वाले टाइम में आरएफआईडी स्कैनर लगे होंगे जगह जगह। अब बस ट्रक चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो स्कैनर को स्कैन कर लिया करेंगे कि हाँ ये माल कौन सा जा रहा है, ऑफिसर को पता होगा कि हाँ ये माल इसका है, इसको जा रहा है, कितनी वैल्यू, कितना टैक्स, सब पता होगा। आजकल वो स्कैनर अभी नहीं लगे, सरकार कह तो नहीं है लगा दो, अब पता क्या करता ऑफिसर, वो आके स्कैन करता है। मान लो ट्रक को रोक लिया उसने, ट्रक जा रहा था हिसार के पास, ऑफिसर ने हाथ देख के ट्रक को इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट किया मींस रोका, उसे कहा ला भी दिखा तेरा ई वे बिल, वो कहता भाजी बाहर चिपकाया हुआ है, वो स्कैन कर लेगा क्यूआर कोड, पता लग जाएगा सारी डिटेल। पढ़ा था ना ई इनवॉइसिंग, पढ़ा, याद आ रहा है? ई इनवॉइसिंग में क्या होता था कि भी वो डीलर इलेक्ट्रॉनिकली बिल लोड करता था, साइट है ना, 10 साइट है, मैंने बताया था, ई इनवॉइसिस gst.gov.in, ई इनवॉइस 1, ई इनवॉइस 2, ई इनवॉइस 3, 10 थी, ताकि कोई विधि ना रहे, उसमें लोड कर दो बिल। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर आप ई इनवॉइस तैयार करते हो तो आपको GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई की भरने की जरूरत नहीं, वो ऑटो पॉपुलेटेड, जो ई इनवॉइस कट के ऑटो पॉपुलेटेड वो 1 में शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको ई वे बिल काटना भी नहीं पड़ेगा। बताया था ना, इंफॉर्मेशन सीधा वहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आपका माल यहां से यहां जाना है जिसका बिल कट चुका है। ई इनवॉइस क्या है? अगर सप्लाई अबव 50,000 रुपी है, अब मान लो क्या 5,000 का माल जा रहा है, क्या ई वे बिल कटोगे? अगर सप्लाई अबव 50,000 है, ट्रक में माल जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, किस में जाएगा सामान, ट्रक में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, बाहर जाएगा, शिप से जाएगा, ऐसे ही जाएगा सामान। सप्लाई 50,000 से ऊपर की है, वेदर इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, कोई सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट सप्लाई है और 50,000 से ज्यादा की सप्लाई है, उस केस में उसका क्या बनाना है, ई वे बिल, EWB01 फॉर्म पे ये बिल, ई वे बिल तैयार होगा। ई वे बिल 01 पे ई वे बिल काटना जरूरी है। 50,000 से कम पे भी काट दो, आपकी मर्जी है, कई रास्ते में रोक के ऑफिसर तंग करे, आपको लगता है कोई का वैल्यू गलत है, ये गलत है, वो गलत, भैया काट ही दो यार, ऑप्शनल। मान लो मेरा 40,000 रुपये का माल जा रहा है दूसरी स्टेट में, 40,000 का माल चूरू भेज रहा हूं मैं, छोटा हाथी बोलते हैं ना टाटा एस, उस पे जा रहा है 40,000 का माल चूरू, ई वे बिल काटना जरूरी है? नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या 50,000 से कम, चाहे लोकल है चाहे इंटरस्टेट है, जरूरी नहीं। लेकिन ऑप्शनली आप चाहो तो ई वे बिल काट दो, कोई तंग ना करे, ई वे बिल काट दो।
कहीं बेचारे ट्रक वाले को कोई तंग करे ऑफिसर रास्ते में कि 50 से ज्यादा है, झूठ बोल रहा है, बिल गलत कटा है, पार्टी। क्लियर? ऑप्शनल है। याद रखना, लोकल से बाहर पुराने टाइम में इंटर स्टेट में आया था रूल, अब लोकल जाए, सिरसा से रोहतक जा रहा है 50,000 से ऊपर का माल तो ई वे बिल जरूरी है। सिरसा से राजस्थान पंजाब जा रहा है तो भी क्या ई वे बिल जरूरी है। कौन से फॉर्म पे जाएगा? इसका पोर्टल है ई वे बिल का, क्या? ई वे बिल gst.gov.in। ई वे बिल अलग पोर्टल है, इसका स्पेशल है, पोर्टल है इसका, जीएसटीएन पे नहीं। ई वे बिल का पोर्टल है, उस पे जाके लोड करना होगा। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए तो कौन भरेगा? अक्सर पार्ट ए ऑफ ई वे बिल फॉर्म 1 बाय सप्लायर, या कौन भरेगा इसे? रेसिपिएंट। क्या डिटेल होगी इसमें? जीएसटीआईएन ऑफ बोथ, दोनों का जीएसटीआईएन, प्लेस कहां रजिस्टर्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना, टैक्स की रेट, टैक्स का अमाउंट, रीजन ऑफ सप्लाई, सेल है या रिपेयर है, किस लिए माल जा रहा है वो भी तो बता दो, किस लिए माल जा रहा है। आप कहो सर वो तो हमारे एजेंट को जा रहा है, भैया ई वे बिल काटना था, ई वे बिल, क्या पता कल को एजेंट को जा रहा है, किसी को बेच रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको ई वे बिल काटना है, पार्ट ए आपको भरना है यहां, ठीक है। पार्ट बी कौन भरेगा भाई? ट्रांसपोर्टर। पार्ट बी कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर नहीं भरता तो वो भी हम भर देंगे। इसमें क्या डिटेल होगी? कोई ट्रक की डिटेल, ट्रक का क्या, व्हीकल का क्या, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एटसेट्रा, वो डिटेल होगी व्हीकल की, पार्ट बी के। क्लियर है? तो पार्ट ए, पार्ट बी। और सुनो, अगर मान लो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर भर लेगा पार्ट 1, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड, तो भैया ये किसकी ड्यूटी है ये बिल जनरेट करना? रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट कॉज ऑफ मूवमेंट है, मतलब ये समझ लो तेरी वजह से ये माल मूव कर रहा है, यू हैव टू सबमिट पार्ट 1, पार्ट ए ऑफ द ई वे बिल। पार्ट बी कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर। तब जाके पोर्टल क्या जनरेट करेगा? ई वे बिल, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। पहले जैसे पार्ट ए भर दिया, एक यूनिक आईडी बन गई, उसको किसको पकड़ाना होगा? यूनिक आईडी किसको प्रोवाइड कर दो? ट्रांसपोर्ट वालों को। वो अपने ट्रक की डिटेल भर देंगे, भाई पर्सन इंचार्ज कौन है, नाम भर देंगे, मान लो लक्ष्मण सिंह लेके जा रहा है तो लक्ष्मण सिंह, उसका व्हीकल का नंबर, कौन सी गाड़ी है, सब लाइसेंस वगैरह की डिटेल वो भर देंगे। बाय चांस ट्रक वाला ना भरे तो ये पार्ट बी भी कौन भर सकता है? सप्लायर और रेसिपिएंट, कोई भी। सरकार को तो डिटेल से मतलब है, पार्ट बी ट्रक वाला ना भरे तो कौन भर दे? और सुनो, मैं कह रहा हूं ट्रक वाला भरेगा कहां? ट्रक वाला तो खुद रजिस्टर्ड नहीं है, वो साइट पे लॉगिन कैसे करेगा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसको को भी ई वे बिल के लिए तू स्पेशल एक आईडी ले ले, ट्रांसपोर्ट आईडी, भाई सो मैं रजिस्ट्रेशन करो। भैया रजिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ ई वे बिल के इरादे से तेरी एक टेम्परेरी आईडी बन जाएगी, बस। वो उसके बेस पे तू क्या कर लेगा? लॉगिन करके ई वे बिल बना देगा, तो पार्ट भी भर देगा, डर मत। तू वैसा रजिस्टर्ड नहीं है 2224 वाला, लेकिन ई वे बिल में इंफॉर्मेशन भरेगा कैसे, लॉगिन कैसे करेगा? तो एक बार तू क्या कर ले, ट्रांसपोर्टर का ऑप्शन क्लिक करके क्या भर ले, वहां पे एक आईडी बन जाएगी। आईडी लगभग वैसी होगी 15 डिजिट, वैसे पहले 2 डिजिट कोड के स्टेट कोड, जैसे रहना का 06 10 पैन के, और 3 वो अल्फा न्यूमेरिक और आते हैं, चेक सम बोलते हैं उनको, चेक सम वैसे बाय डिफॉल्ट देते हैं 15 डिजिट का, जिसके बेस पे तू क्या भर लेगा? ई वे बिल का पार्ट बी तैयार कर देगा। फिर वो पोर्टल हमारा कौन सा पोर्टल?
ई वे बिल .gst.gov.in वाला क्या जनरेट कर देगा, ई वे बिल। उसकी एक कॉपी जो है आप ड्राइवर को पकड़ा दो चाहे, या उसके फोन पे भेज दो, फोन पे दिखा देगा ऑफिसर को। बाकी उसका क्यूआर इनवॉइस वाला केस है तो क्यूआर कोड ही चिपका दो, अलग अलग कॉपी की जरूरत नहीं है, चिपका दो, ऑफिसर को देखना देख लेगा। बोलो कौन भरेगा, समझ आ गया। अगर मैं कह रहा हूं कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट को भरना चाहिए ना पार्ट ए, रेसिपिएंट भी नहीं भरता, तो आप किसको कह सकते हो भरने के लिए पार्ट ए भी, ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर को कह दो भैया तू ही भर ले जो पार्ट ए भरना है। ट्रांसपोर्टर डर रहा है, कह सर आपके माल के साथ मेरा ट्रक में अंदर ठोक लेंगे, वो तो ले जाएंगे उठा के मेरा ट्रक समेत माल, ई वे बिल नहीं है तो। सर ई वे बिल बनाओ। ट्रक वाले को ई वे बिल का पता है, सेठों को पता भी नहीं, माल जा रहा है ई वे बिल बनाना है। ट्रक वाला समझदार है, कहता बाबू जी ई वे बिल के बिना माल नहीं जाएगा, क्या फिर तू ही कर ले तैयार। उससे आप अथॉरिटी दे दो, पार्ट ए भी आपकी तरफ से कौन भर लेगा, सप्लायर रेसिपिएंट का नाम लिख के। डिटेल तो आपको देनी पड़ेगी, बिल की कॉपी देनी पड़ेगी, उसे क्या पता कितने का माल है, क्या वैल्यू, कितना टैक्स, बिल नंबर, डेट ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का नाम, सप्लायर का नाम, दोनों के जीएसटी है अगर रजिस्टर्ड है दोनों, तो ये डिटेल उसको देनी पड़ेगी। ही इज ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ यू टू सबमिट पार्ट ए ऑल्सो विद पार्ट बी। क्लियर। लेकिन अगर माल रेलवे से जा रहा है, बायर जा रहा है, रेलवे से जा रहा है, उस केस में पार्ट बी हम ही भरेंगे, रेलवे को फुर्सत नहीं है कि पार्ट ए भर के रेलवे को कहें भी तुम भरो पार्ट बी। रेलवे कहता ना जी हम अपने काम कर लें, वही बहुत है, तुम्हारे काम कौन करे। पंगा तो यही है, पंगा है ये, कल को गलत कुछ हो गया फिर अब ठीक करवाते फिरोगे, एक फालतू रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खड़ी होगी ना। रेलवे और एयरलाइन के केस में पार्ट बी भी कौन बनेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट। पर रेलवे माल नहीं देगा जब तक आप उसको ई वे बिल नहीं दिखाओगे। यानी रेलवे माल बुक कर लेगा, लेके चला जाएगा आगे, माल छोड़ेगा नहीं, कब तक, जब तक ई वे बिल जनरेट हुआ ई वे पोर्टल वाला दिखाओगे नहीं। यानी काटना तो ई वे बिल तैयार तो करना रेलवे में भी पड़ेगा, पर तैयार कौन करेगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों। डिटेल दे देगा, ट्रेन की कौन सी ट्रेन है जी बता देगा, बोलो वहां से ले आएगा बुकिंग। और जरूरी नहीं है कि पहले रेलवे को माल देने से पहले ई वे बिल जनरेट करना है, माल दे दो, माल पहुंचेगा 10-15 दिन में, बीच में आराम से कर लेना तैयार ई वे बिल। रेलवे छोड़ेगा नहीं माल जब तक ई वे बिल नहीं दिखाओगे। समझ आया। कब जरूरी है, 50,000 से ज्यादा का माल, 50 से कम लोकल चे इंटर स्टेट ऑप्शनल है। लेकिन अगर इफ सप्लाई विद इन स्टेट है, यानी कौन सी है, इस सप्लाई विद इन क्या है, स्टेट, यानी सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, स्टेट के अंदर ही सप्लाई है। उस सिचुएशन में अगर सप्लाई स्टेट के अंदर की सप्लाई है और विद इन 50 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर है, नो ई वे बिल रिक्वायर्ड। सब आएगा, सुनते चलो, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। मान लो मैं पड़ोस में 20 किलोमीटर पे माल भेज रहा हूं 2 लाख का, मानना 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि 50 से कम हो तो सवाल ही नहीं है, फिर तो ना बनाओ। 50 से ज्यादा है पर इतनी नजदीक भेज रहा हूं यार, क्या तो ई वे बिल बनाऊंगा। ट्रक यहां से चला, कब पहुंचा पता ही नहीं लगना। सिरसा से सिकंदरपुर गांव में माल भेजना है 8 किलोमीटर, या ओएचएम में माल भेजना है ट्रक भर के, मुझे ओएचएम में अपना एजेंसी अपने वक्त कुरकुरे बिस्किट चिप्स की, ओएचएम में माल भेजना है 8 किलोमीटर सारा है। ई वे बिल काटें कहाँ, तो ई वे बिल काटेंगे कब ट्रक पहुंच लेगा। छोड़ो 50 किलोमीटर के अंदर माल सप्लाई करना है, पर वो स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना अगर इंटर स्टेट सेल है, नो रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन, डिस्टेंस बेस्ड, there is no relaxation, distance based,
किस केस में? इंटर स्टेट सप्लाई। हरियाणा से माल कहां जा रहा है? 2 लाख का माल है। कितनी दूर जा रहा है? ये जो बॉर्डर एरिया है 24 किलोमीटर। ईवे बिल कटेगा? यस, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होगी। एस एस इट इज क्या? ये इंटर स्टेट सप्लाई 50,000 से ज्यादा वाली ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। क्लियर? और अगर मैं सिरसा से रोहतक कर दूं स्टेट के अंदर ही, फिर भी कटेगा। रोहतक तो दूर है, सिरसा से कर दूं नजदीक 50 किलोमीटर के अंदर। सिरसा से माल जा रहा है मान लो फतेहाबाद, 40 किलोमीटर दूर है टोटल, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं, लोकल सप्लाई में। क्लियर? और सुना, जो वर्कर को माल जा रहा है, जो वर्क गुड्स ट्रांसफर फॉर जॉब वर्क, प्रिंसिपल से एजेंट को जा रहा है, वो एम्ब्रॉयडरी या कुछ काम होने या हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स या जॉब वर्कर के लिए माल जा रहा है तो ई वे बिल कंपलसरी है। कंपलसरी कह लो, मैंडेटरी कह लो, ई वे बिल बनाना जरूरी है, चाहे सप्लाई कितनी भी कम क्यों ना हो। हैंडीक्राफ्ट गुड्स में ना 20 लाख तक की सप्लाई इंटर स्टेट हो जाए तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी, सेक्शन 24 में लिखा था। लेकिन भैया सप्लाई कितने की है कितने की नहीं मत बताओ, हम कह रहे हैं कंपलसरी है। अगर इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स जा रहा है तो उसका ई वे बिल जनरेट होना जरूरी है। प्रिंसिपल से जो वर्कर को माल जा रहा है कुछ काम के लिए तो ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। बाकी माफ भी है, लिस्ट है पूरी माफ की। एग्जाम्पशन कह रहा हूं, एग्जाम्पशन फ्रॉम ई वे बिल। एक तो 50 किलोमीटर के अंदर एजेंट आगे ग्राहक को बेच रहा है, दोनों का आपस का गैप 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं तो भी माफ। दूसरा, अगर आप सारी ग्रम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, सारा माल ही कौन सा है जिसपे टैक्स है ही नहीं, या फिर आप क्या सप्लाई कर रहे हो ह्यूमन यूज के लिए, शराब, या नेशनल हाईवे का मैप पढ़ा था ना, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर सिगरेट, एविएशन ऑयल और पेट्रोल था ना, पेट्रोल डीजल एविएशन ऑयल गैस एलपीजी वगैरह, पेट्रोल एविएशन ऑयल डीजल हाई स्पीड मोटर सिगरेट एलपीजी गैस वगैरह नेचुरल गैस वगैरह, वो सप्लाई कर रहे हो। शेड्यूल 3 में कवर नेगेटिव लिस्ट वाली सप्लाई कर रहे हो, या सरकार वाली सप्लाई कर रहे हो, कौन सी, जैसे डिफेंस वालों का माल सप्लाई कर रहे हो, वो जा रहा है, ई वे बिल की जरूरत नहीं। फिर एक लिस्ट है, जैसे फ्रेश दूध जा रहा है या फ्रूट जा रहा है या वेजिटेबल्स जा रही है, एक लिस्ट है, उस पे ई वे बिल की जरूरत, लिस्ट है पूरी, एग्जम्प्टेड गुड्स, नेगेटिव लिस्ट वाली चीजें जिस पे टैक्स नहीं है, लिक्विड जा रही है, पेट्रोल जा रहा है, लिक्विफाइड गैस एलपीजी वगैरह जा रही है, ठीक है, और डिफेंस वाला सामान जा रहा है, फ्रूट वेजिटेबल्स जा रही है, दूध जा रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं है, एक लिस्ट है पूरी, उस पर ई वे बिल नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं, ई वे बिल का रूल नहीं है, ई वे बिल बनाना जरूरी। और सुनना, कहता है ई वे बिल का रूल is applied only in case of supply through motor vehicles or train or aircraft or ship। मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है? अगर मैन पुल्ड रिक्शा पे माल जा रहा है तो नो ई वे बिल, मैन पुल्ड रिक्शा, या वो कार्ट होता है ना, बैम्बू कार्ट, आगे बैल बांधा है, अब कहां रह गए, अब तो खेतों में भी नहीं चलते, वो ट्रैक्टर ही चलते हैं। पर चलो, अगर वो किसी ठेला गाड़ी या बंदा खींच के माल लेके,
एक बात बताओ, बंदा खींच के कितनी दूर ले जाएगा? 50 किलोमीटर स्टेट के अंदर तो वैसे भी जरूरत नहीं है ईवे बिल की, और ये तो है नहीं हिसार बंदे को क्या रिक्शा में ले जा मान। लेकिन हाँ, ये रूल काम कब करेगा? इंटर स्टेट में। आप बॉर्डर के इस तरफ हो, बॉर्डर के उस तरफ माल जाना है 5 किलोमीटर दूर, तो आपको क्या है, ई वे बिल बनाना जरूरी है, क्योंकि वो कौन सी सप्लाई होगी? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में 50 किलोमीटर का रूल नहीं लगता। इंटर स्टेट सप्लाई में अगर 50,000 से ज्यादा की सप्लाई है तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। दिक्कत आपको आ रही है, आप बॉर्डर एरिया में बैठे हो, बॉर्डर के उस पर माल जाना है 5 किलोमीटर। ये बॉर्डर स्टेट वाला बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला नहीं है, वो तो नहीं जाएगा। स्टेट वाला बॉर्डर है, स्टेट वाला, हरियाणा पंजाब वाला, राजस्थान वाला। तो भैया बॉर्डर के पास हो तो आप किस में डाल के भेज दो माल? बैम्बू कार्ट में, मैन पुल्ड रिक्शा में 4-6 किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर का रूल नहीं है, लगता है वे बिल पर, क्योंकि मोटर व्हीकल पे नहीं जा रहा। सरकार का मानना है अगर मोटर व्हीकल पे नहीं जा रहा तो चला भी क्या जाएगा? बंदा हाथ से खींच के या बैम्बू कार्ट पे कोई बहुत माल चला जाएगा, कितना तो सामान चला जाएगा। और हमारा कहना है 50,000 से कम तो हमें वैसे ही नहीं ई वे बिल चाहिए, 50,000 से कम ई वे बिल चाहिए नहीं, तो 50 से ज्यादा बैम्बू कार्ट पे डाल के ले जा सकते हो तो ले जाओ, ई वे बिल की जरूरत तो ये है। बहुत बड़े फायदे वाली बात नहीं, क्योंकि जाते ही नहीं। 50,000 से ज्यादा का माल क्या जाएगा बैम्बू कार्ट में? और अगर ज्यादा लोड हो भी गया तो वो बैल वैल खींच लेगा, बंदे खींच लेंगे माल ज्यादा। आपको नहीं सर, एलईडी टीवी जा रही है, हल्की होती है वो तो, एक ही मान लो लाख लाख की 10 पीस जाने हो, फिर चलो फिर हाँ तब फायदा हो सकता है आपको। तो चीज हल्की है पर महंगी है, उस केस में तो कई सारी चीजें जा रही हैं, और वो 2.5 लाख से, वो 50,000 से क्या है, ज्यादा है, पर क्योंकि वो बैम्बू काट पे जा रही है। और ना पार्ट ए भर लोगे आप, पार्ट ए ई वे बिल फॉर्म 01 का पार्ट ए भर लोगे, पार्ट 2 अगले 15 दिन में भर देना। अगर अगले 15 दिन में पार्ट 2 नहीं भरा तो पार्ट ए भी बेकार हो जाएगा, दोबारा तैयार करना पड़ेगा, वो यूनिक आईडी बेकार। टाइम होता है यार, तुमने 15 दिन बाद तक पार्ट बी नहीं भरा, पार्ट बी उसके बाद भरोगे तो बेकार है, इसलिए आपको पार्ट ए भी दोबारा भरना पड़ जाएगा। ई वे बिल जो है गलत कट गया, आपने जो ट्रक की डिटेल और वो जो डाली, बाद में पता लगा वो ट्रक तो जाएगा नहीं, इसको एडिट करना का रूल नहीं है। ई वे बिल कट गया, वो एडिट नहीं होता, क्या होगा फिर उसका? कैंसिल कर दो, 24 घंटे में ई वे बिल कैंसिल हो सकता है। ई वे बिल कैन बी कैंसिल्ड, बेकार हो जाएगा वो। ई वे बिल कैन बी कैंसिल्ड विद इन 24 आवर ऑफ द जनरेशन ऑफ इट। ई वे बिल जनरेट होने के कितने 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे कैंसिल कर दो, नया बिल बना दो, नया बिल बना। क्लियर? रास्ते में ट्रक खराब हो गया, ट्रक खराब हो गया तो दूसरे ट्रक में माल डाल के लेके तो जाना पड़ेगा, फ्लड आ गई, फंस गया ट्रक बीच में, तो आपको पहला काम क्या करना है? ट्रक वाले को वहां इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, ट्रांसपोर्ट वाले को कि ट्रक बदला है। कल को पता लगा माल डिटेल ट्रक की कोई और की है, जा किसी और ट्रक में रहा है, ऑफिसर पकड़ लेगा माल, समझ गए? तो आपको ट्रक बदलना है तो इंफॉर्मेशन को क्या करो? अपडेट। सुनो, कई बार तो माल जाने ही ऐसे है, सोचो कैसे। फॉरेन से माल आया गोवा, गोवा से बॉम्बे शिप में आएगा, शिप से फिर ट्रक में लोड होके आएगा, फिर साथ 2-4 बार ट्रक बदल के आएगा। क्या बार बार नए ई वे बिल बनेंगे? नहीं, जब वो गोवा से बॉम्बे आया ई वे बिल बना दो, उसके बाद ट्रक में डलेगा तो उस पार्ट बी को क्या करते रहो? अपडेट अपडेट अपडेट, कितनी बार मर्जी अपडेट कर दो, बिल नया नहीं बनाना, पार्ट बी क्या करते जाओ? अपडेट। नए ट्रक वाले की ड्यूटी है कि वो पार्ट बी को क्या कर दे? अपडेट। भाई ट्रक बदल गया है, सरकार को पता रहे कि अब ये माल किसी और ट्रक में आ रहा है। क्लियर? बोलो। तो बदला जा सकता है ट्रक, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बार ई वे बिल का पार्ट भी अपडेट किया जा सकता है।
लेट टू शिप टू मॉडल था ना कि डॉक्यूमेंट के बेस पे माल आगे बेच देते हैं। जैसे मान लो एक्स ने ऑर्डर दिया किसको, वाई को, ये इससे इसको सेल है, इसने सीधा कहा जेड को सेल कर दी और माल वाई को कह दिया तू किसको दे दे, जेड को। था ना ऐसे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे माल आगे बेच दिया, आपने सप्लायर वाई को कहा तू मुझे ना दे माल, सीधा किसको दे दे, जेड को। टू सप्लाईज आर देयर, दो सप्लाई, एक तो कौन कौन सी है, टू सप्लाईज आर देयर, कौन सी, एक्स टू वाई, सॉरी उल्टा लिखेगा, वाई टू एक्स, एक्स टू क्या, जेड। माल तो मूवमेंट एक ही जगह हो रही है, वाई से माल मूव कहां कर रहा है, वाई से माल मूव होके जा रहा है किसके पास, जेड के पास, मूवमेंट तो एक ही हो रही है। एक ई वे बिल काफी है, एक ई वे बिल बना दो, क्योंकि ट्रक वाई के यहां से कहां जाना है, जेड। ट्रक एक है, सप्लाई चाहे दो है, पर माल तो एक ही बार मूव होगा, वन ई वे बिल काफी है, सफिशिएंट। कोई बना दे ई वे बिल एक, जेड के पास जाने का ई वे बिल काट दो, चाहे वाई बनाए चाहे एक्स बनाए, एक ई वे बिल काफी है। बोलो समझा, ई वे बिल का चैप्टर ये सारी बातें करने वाला है। ई वे बिल क्या है, पहले तो कुछ डेफिनेशंस देता है बार बार, फिर ये समझाना शुरू करता है क्या है ई वे बिल। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल होती है सामान की, ट्रक की, कहां से कहां जा रहा है, कितने का माल है, सारा इलेक्ट्रॉनिकली ई वे बिल तैयार होता है, पोर्टल है उसके थ्रू, ओके। सबूत है कि हाँ किसने किसको बेचा, इससे ये फायदे बता रहा है। फायदे क्या है, सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंटली चलती है, मूवमेंट बिना, देखो पहले ना वैट के टाइम ना जगह जगह नाके थे, चेकिंग पोस्टें लगी थी, चेकिंग पोस्टें चेक करते थे माल कौन सा जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं। अब वो सारी चेकिंग पोस्ट सरकार ने उठा ली, ई वे बिल काटो, ट्रक जाने दो। अचानक से ऑफिसर रेड मारने की तरह अचानक से कहीं भी आके ट्रक को इंटरसेप्ट करके चेकिंग कर सकता है, डिटेल ई वे बिल की मैच कर सकता है। अब मतलब जगह जगह पोस्टों पे रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसी आने वाले टाइम में मैंने बताया था टोल का होने वाला है, टोल वो ऑटोमेटिकली कटा करेगा, जगह जगह रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूवमेंट फास्ट होगी। ई वे बिल पूरे इंडिया में वैलिड होता है, ठीक। इसे बनाना ऑनलाइन तैयार है, करना आसान है। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ऐसा है जब ट्रक बार बार हाथ देख के रोकोगे ना तो वो कागज चेक करवाओ, ये करवाओ, बार बार वो पोल्यूशन ही फैलाता है खड़ा हुआ ट्रक। अब आप टोल पे रुकते हैं तो भी खड़ी गाड़ी चल रही है तो पोल्यूशन ही हो रहा है, वो कंट्रोल होगा ना, जगह जगह रुक के चेकिंग नहीं होगी, ऑफिसर कभी चेक करना चाहे रोक के कर ले, रूटीन नहीं होगी, ई वे बिल जनरेट हुआ है तो, ठीक। 50,000 से ऊपर का कंसाइनमेंट है तो जरूरत पड़ती है, 50 से कम की सप्लाई पे ई वे बिल की जरूरत। पर एक खास बात ई वे बिल में क्या है, ई वे बिल में जो एक खास बात है ना, फॉर ई वे बिल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 है जो, वो ले लो, सेक्शन 15 वाली क्या ले लो, वैल्यू सप्लाई ले लो, सेक्शन 15 वाली, प्लस उसमें क्या जोड़ देना, जीएसटी, सीजीएसटी ये भी जोड़ना, ये आएगी। मान लो टैक्स में ये वाली सप्लाई मान लो 40 जा रहा है या 48 जा रहा है, इस पे टैक्स लग गया मान लो 5500 रुपए, तो कितनी होगी, ई वे बिल रिक्वायर्ड है, यस, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि यहां पे वैल्यू का मतलब टैक्स जोड़ के है, टीडीएस टीसीएस में बिना टैक्स जोड़े था, यहां टैक्स जोड़ के है। एक बात और बताना, मान लो माल हरियाणा सिरसा के बंदे से माल जयपुर जा रहा है, सामान है 40,000 का, चले, लेकिन फ्रेट
freight will also be charged by हरियाणा डीलर 8,000। वैसे 40 पे टैक्स लगता, मान लो टैक्स की रेट 18% है, 40 का 18% 7200 लगता तो 50 से कम हो जाता। मैं कह रहा हूं सप्लायर क्या चार्ज कर रहा है, सप्लायर फ्रेट भी चार्ज कर रहा है, सप्लायर फ्रेट भी चार्ज कर रहा है, तो आप 40,000 उसमें फ्रेट भी जोड़ दो, कितना 8। ये वही हो गया ना कंपोजिट मिक्स सप्लाई वाली बात। भैया ये भी कंपलसरी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उसने कहा भी तुम ले लेना पैसे किराया भी, तो भैया 48,000 पे में क्या जोड़ो, जीएसटी जोड़ो, आउटपुट जीएसटी, ये वैल्यू अबव 50,000 होगी ना, तो क्या हो जाएगा, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। बोलो समझ आ गया। तो ई वे बिल में टैक्स भी जोड़ते हैं और अगर फ्रेट फ्रूट लगाई वो भी जोड़ते हैं ई वे बिल में। तो बता रहा है किसको जनरेट करना है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 68 कहता है ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है तो करो, ठीक है। रूल 138 के अकॉर्डिंग, 138 इसका रूल है जो सेक्शन 68 के अंडर जो कहता है ई वे बिल जनरेट करना होगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है कैरियर फाइनली सबमिट करेगा, एक कॉपी उसको दे देंगे। और ये किसके हाथ में पकड़ा देना, पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज व्हीकल में ड्राइवर होता है, शिप में कैप्टन होता है, ऐसी पायलट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कटेगा, मैंने बताया मूवमेंट शुरू होगी जब कटेगा, सप्लायर बनाए चाहे रेसिपिएंट बनाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। यस, कौन से पोर्टल पे बता दिया मैंने, ई वे बिल gst.gov.in, इस पे बनेगा, ठीक है। ये चीज है, डिजिटली ये तैयार होता है। यस, फास्ट मूवमेंट, इसको बीच में रोक के कोई तंग नहीं करेगा, ऐसा ना, ये चीज है। और इनको भी बढ़िया हो गया, टर्न अमाउंट टाइम कम लगता है। देखो अगर ई वे बिल जनरेट होगा उसमें सारी डिटेल लिखी होती है ना, तो कौन सा माल कैसे कौन भेज रहा है किसको भेज रहा है, जब आगे तक पहुंचेगा तो उनको भी मैच वैच करना क्या हो जाएगा, आसान। उनका सामान देके वापस आने का टाइम क्या हो जाएगा, कम। टर्न अराउंड टाइम मतलब वही होता है जो ट्रक को अंदर घुस गया फैक्ट्री में, खाली करके बाहर निकलेगा, उसका जो टाइम लगा उसे टर्न अराउंड टाइम बताते हैं। ई वे बिल जनरेट होगा तो चेकिंग करनी, सामान को मिलाना क्या हो जाएगा, आसान। तो उस केस में उनका टाइम वेस्ट कम होगा। क्लियर। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, पोर्टल कौन सा है, ई वे बिल gst.gov.in, कौन सा फॉर्म है, 01, ठीक है। तो ये इस साइट के थ्रू तैयार होता है, जनरेट होता है, आपको रखना है 15 डिजिट का होता है। ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, ट्रांस इन मिल सकता है उसे, ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल सकता है, अगर वो चाहे तो मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट आईडी टेम्परेरी बन जाएगी आईडी, ताकि पार्ट भी भर सके। यस, भर देगा। 50,000 से ऊपर पे ई वे बिल का रूल है, सप्लाई हो या सप्लाई ना हो, बताया ना, जो वर्क के लिए जा रहा है, ब्रांच को जा रहा है, तो भी ई वे बिल काटना जरूरी। वैसे तब एक्चुअल में ना बिल ऑफ, जैसे कंपोजिशन डीलर वो टैक्स इनवाइस नहीं, वो बिल ऑफ सप्लाई की डिटेल देता है। और वैसे आप अपनी ब्रांच या किसी को माल दे रहे हो तो क्या, या रिटर्न बेसिस पे माल दे रहे हो, टिल अभी सेल नहीं है, तो डिलीवरी चलान देते हो, डिलीवरी चलान के बेस पे ही क्या तैयार कर लो, ई वे बिल। भैया कोई नहीं, कोई बात, जो तू कह रहा ठीक है, अप्रूवल बेसिस पे, पर हमें तो देखना है ना ट्रक में जो माल जा रहा है, डिटेल सरकार के पास होनी तो चाहिए। ये चीज मूवमेंट शुरू होने से पहले तैयार कर लो। ट्रेन रूट में होता है, पार्ट भी बाद में भर लो, वरना ये जब शुरू होता है उससे पहले ई वे बिल क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। मूवमेंट बता दिया, सप्लायर रेसिपिएंट जिसकी भी तरफ से सप्लाई करनी है। और वैल्यू क्या आएगी, सेक्शन 15 में क्या थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, याद है। इंटरेस्ट की शर्तें हैं तो इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट कटेगा, स्पेशल टाइप की पैकिंग का वो रिक्वेस्ट करता है तो पैकिंग के चार्जेस जुड़ेंगे, बताया था, वारंटी के चार्जेस जुड़े होते हैं बीच में, लिस्ट थी ना पूरी क्या जुड़ेगा क्या नहीं। बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी और चलान या इनवाइस के बेस पे तैयार हो जाएगा। टैक्स भी इसका पार्ट है सारी तरह के,
एग्जाम सप्लाई है छोड़ दो, मान लो ट्रक में दो तरह का माल जा रहा है, एग्जाम भी और टैक्सेबल भी, तो 50,000 देखने के लिए कौन सा माल देखना, टैक्सेबल वाला, एग्जाम वाला मत गिनना, ठीक है। भानु प्रताप शू मैन्युफैक्चरर है पंजाब का, वो 48,000 के शूज बेचता है बिना जीएसटी के, 18% लगाओ भाई जीएसटी, 48,000 का 18% जीएसटी लगाना कितना हो जाएगा, लगाओ 9600 से थोड़ा कम, 56,640 सारा हो जाएगा, 8640 आ जाएगा, 56,640 आ गया, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा हो गया। ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी इशूड, बोलो। हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हैं इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, कौन सी गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इसको आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में माफ हो आप, हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर, वैसे तो आपको मैंने बताया था सेक्शन 24 अगर आप दूसरी स्टेट में माल बेचते हो गुड्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सर्विस में तो 20 लाख तक माफ है, पर गुड्स की थोड़ी भी सप्लाई करो इंटर स्टेट सेल तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में कंपलसरी है, याद है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स 20 लाख तक की दूसरी स्टेट में बेचो तो सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यहां अमाउंट नहीं लिखा, ये वहां लिखा मिलेगा आपको अमाउंट सेक्शन 24 में, लेकिन उनको ई वे बिल बनाना जरूरी है, क्लियर, ये चीज है। इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांसफर हो रहा है, प्रिंसिपल टू जॉब वर्क, देखना प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेज रहा है चाहे 50 से कम है, पर इंटर स्टेट सप्लाई है क्या भाई, मेरा एजेंट का जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूं बठिंडा सिरसा से, इंटर स्टेट भेज रहा हूं ना माल जॉब वर्क के लिए, एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए करके दे देगा, वो फिनिशिंग करके दे देगा, तो उस पे ई वे इनवाइस काटना जरूरी है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे भी जरूरी है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स जाता है तो भैया चाहे वो सेक्शन 24 में माफ है रजिस्ट्रेशन से, लेकिन उसे ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा, क्लियर। हैंडीक्राफ्ट गुड्स समझ गया आप, बिना बिजली बुजली के हाथ से तैयार करते हैं। ई वे बिल, बिल टू शिप टू मॉडल बताया, ए ने बी से खरीदा, ए ने किससे माल खरीदा, ए वो पर्सन है जो बी को से माल खरीदता है और बी को ऑर्डर देता है कि तुम किसको दे दो, सी को दे दो, बी उठा के सी को देगा, ये दो सप्लाई है, बी ने ए को बेचा और ए ने सी को बेचा, लेकिन ई वे बिल एक ही चाहिए, कोई भी तैयार करे तो ई वे बिल एक चल जाएगा, ओनली वन ई वे बिल इज सफिशिएंट, क्लियर। ई वे बिल में क्या होता है, ई वे बिल फॉर्म नंबर 1 में पार्ट ए में तो सप्लायर रेसिपिएंट का जीएसटी आईएन, एचएसएन कोड, सामान का बिल नंबर या डिलीवरी चालान का नंबर, डेट ऑफ बिल, कितने रुपए का माल है, कितना टैक्स है, 50,000 जो है उससे ज्यादा कमा, क्योंकि 50 से कम तो कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। पार्ट बी में क्या होता है, ट्रक की डिटेल, देखो ट्रांसपोर्ट ट्रक की रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा जब आपका ट्रक में माल जाता है तो ट्रक ट्रांसपोर्ट वाले क्या तैयार करते हैं, बिल्टी यानी गुड्स से रिसीट नंबर, रेलवे पे माल जाएगा, रेलवे भी रेलवे की रिसीट देगा, शिप से जाएगा तो कोई डॉक वारंटी कुछ तैयार होता है, फॉरेन से माल आएगा तो बिल ऑफ एंट्री होती है, ये चीजें भरी जाएंगी, यानी वो जो सामान जाता है गुड्स का रिसीट नंबर या रेलवे का रिसीट नंबर या एयरवे का बिल नंबर, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, व्हीकल का नंबर तो मेन है ही है, वो साथ में लोड किया जाएगा, व्हीकल का ट्रक का नंबर तो लोड किया ही जाएगा, साथ में वो जो ट्रक ट्रांसपोर्ट वाले एक बिल इश्यू करते हैं बुकिंग वाली चिट, उसकी भी डिटेल जाएगी। पार्ट ए की डिटेल सबमिट करनी है, कौन ऑथराइज है, ट्रांसपोर्ट खुद करेगा, वैसे ये आप कोरियर या इको के थ्रू माल बेचते हैं तो वो भी कर सकते हैं काम, माल मेरा बेच रहा है इको तो इको भर सकता है पार्ट बी चाहे तो, कुरियर वालों के थ्रू माल बेच रहा हूं तो कुरियर वाले भी भर सकते हैं पार्ट बी अगर हम ऑथराइज करें तो, क्लियर। पार्ट ए कौन भरता है, रेसिपिएंट या सप्लायर, पार्ट बी ट्रांसपोर्ट, ओके। जब पार्ट ए भरोगे तो क्या जनरेट होगा, एक टेम्पररी नंबर जनरेट होगा, उसको वो स्लिप जो है ट्रांसपोर्टर को दे दो जिसको यूज करके वो क्या भर देगा, पार्ट बी, और पोर्टल से क्या जनरेट हो जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, ई वे बिल वाला, क्लियर। पार्ट ए में माल की डिटेल, बिल की डिटेल, पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की डिटेल होती है, ठीक, ये चीज है। ई वे बिल
कब सबमिट होगा? पार्ट बी सबमिट करोगे तो ही जनरेट होगा ना ई वे बिल। तो फाइनली यस, वो किसको जरूरी है बता चुका हूं। 50,000 से ऊपर का माल लोकल या स्टेट के बाहर बेचोगे तो जरूरी है तैयार करे सप्लायर या रेसिपिएंट। 50 किलोमीटर स्टेट के अंदर जरूरी नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है तो वो भर ले, नहीं तो रेसिपिएंट भर ले, या दोनों ना भरे तो किसको पावर दे दो? ट्रांसपोर्टर को, वो भर लेगा। रेलवे के केस में पार्ट बी भी किसको भरना है? सप्लायर को, मतलब रेलवे नहीं भरता। रेलवे के थ्रू जा रहा है तो पार्ट बी भी कौन भर लेगा? खुद सप्लायर, रेलवे नहीं भरता। वो माल नहीं छोड़ेंगे, डिलीवरी नहीं देंगे जब तक ई वे बिल नहीं दिखाओगे, तो बनाना तो पड़ेगा ई वे बिल। क्लियर? 50 से कम वैल्यू का माल जा रहा है तो ई वे बिल बनाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रक मेरा या किराए का है, माल ट्रक के थ्रू जा रहा है, 50,000 से ज्यादा का माल है, ई वे बिल बनाना है, चाहे किराए का ट्रक हो चाहे अपना ट्रक हो। ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो ई वे बिल वो भर लेगा, सप्लायर नहीं भर रहा। तो पार्ट बी की डिटेल कन्वेंस की भरनी जरूरी है, नहीं तो ये ई वे बिल का काम खत्म नहीं होगा। 50 किलोमीटर तक का सफर करना है, आप अपने एजेंट को दे रहे हो, एजेंट आगे दे रहा है, गैप 50 किलोमीटर से ज्यादा दोनों का नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है। क्लियर? यूनिक नंबर मिल जाएगा, एक है, किसी और का सेम नहीं हो सकता। ये आपके पास भी होगा, रेसिपिएंट के पास भी होगा, ट्रक ड्राइवर के पास भी होगा। कोई पूछे रास्ते में रोक के तो दिखा देना। क्या गुड्स को एक व्हीकल से दूसरे में डाला जा सकता है? यस, कई बार तो है ही, यहां से यहां तक आगे दूसरा व्हीकल लेके जाएगा। तो ऐसा है, बार बार पार्ट भी अपडेट करना है, कितनी बार मर्जी कर लो। जो नया ट्रांसपोर्टर है वो अपडेट करेगा, नया बिल बनाने की जरूरत नहीं है। हर बार आप अपडेट करोगे इंफॉर्मेशन तो ट्रक तब बदला जाएगा, हो जाएगा। चलो देखते हैं, कल खत्म करते हैं इसको।